अस्सलाम वालेकुम। आज कुछ अर्ज करने के साथ साथ कुछ अपन बात भी करेंगे। एक शेर है, उसको समात फरमाइएगा कि एक माँ और एक बाप, बाकी तो पूरी दुनिया है शराब। तो हम आज अर्ज कर रहे थे कि माँ बाप क्या है, अल्लाह की जानिब से एक बहुत बड़ी और बहुत खूबसूरत नेमत है जो अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में हमें अता फरमाई। या तो फिर ये कह सके कि उन माँ बाप के ज़रिए से हमें ये खूबसूरत दुनिया अता फरमाई और हमारे सर पे हमारे माँ बाप का हाथ और साया हमें नसीब फरमाया, अता फरमाया। वो माँ बाप जो अपने बच्चों को, औलादों को सारा कुछ मान के, सारा जहान मान के, सारी कैफियत, मोहब्बत, सारी अज़मत के साथ में सारी खुशियाँ अता करने की पूरी कोशिश करते हैं। उसे बचपने से पालते हैं, पोसते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, इल्म देते हैं, मोहब्बत देते हैं, जज्बात देते हैं, कैफियत देते हैं। सारे हालातों से ऊपर उठाकर उसे अपने कांधों पे घुमाता है वो बाप, जो बाज़ारों में जाता है तो अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए कपड़े ख़रीदता है। माँ जो खाने बनाती है कि हमारे बेटे को, बेटी को क्या पसंद है, वो खूबसूरती से तैयार करती है। मेलों में, बाज़ारों में, शादियों में, मेहमानों के यहाँ जाने में, घूमने में, हर एक कैफियत में माँ बाप अपनी औलादों को पहले पहल में रिप्रेजेंटेट करते हैं, रखते हैं उन्हें। बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, मैं दूसरों की बात नहीं, मैं खुद की बात करता हूँ। मेरे माँ बाप वो माँ बाप हैं, इससे खूबसूरत माँ बाप मुझे क्या मिलेंगे। अल्लाह ने जो अता किया बहुत खूबसूरत अता किया। इस जहान में इससे खूबसूरत नेमत और क्या होगी ईमान के बाद। इतने खूबसूरत माँ बाप हैं जो अपने से पहले अपनों के बारे में सोचते हैं। कांटा लग जाए तो माँ बाप रो देते हैं, रातों को बीमार हो जाए तो माँ बाप नींदों को खो देते हैं। वो माँ बाप जो ईद में, बकरीद में अपने बच्चों के लिए पहले कपड़े खरीदते हैं, मिठाइयाँ खरीदते हैं, अपना ख्याल भूल जाते हैं, अपने आप को ही भूल जाते हैं। मेरी ईद मनाने के लिए पता नहीं मेरे माँ बाप ने कितनी ईदें कुर्बान कर दी। 3 किलोमीटर दूर मुझे साइकिल में लेके जाया करते थे मेरे वालिद स्कूल पढ़ाने। 12 क्लास पढ़ने के लिए मैंने 10 अलग अलग स्कूलों को बदला है। ये मुझे आज़ादी दी है मेरे बाप ने। मेरी माँ से मैं कह देता हूँ कि माँ मुझे पानी दे दे, खाना दे दे, और मैं बैठ जाता हूँ तो वो मुझे दे देती है। एक नौजवान के डर से नहीं, वो मुझसे मोहब्बत रखती है। मैं अपने वालिद को बोल देता हूँ ऐसा नहीं, ऐसा डिसीजन करना है, तो वो वैसी बात कर लेते हैं, वैसा डिसीजन रख देते हैं। उसके सामने फ़ायदे और नुकसान नहीं देखते। फिर चाहे जो हो, औलाद ने कहा उसकी खुशी है तो इस बात को पूरा किया जाएगा। ये माँ बाप की मोहब्बत होती है औलादों के लिए। लेकिन औलाद, मैं दूसरों की बात नहीं करता, मैं खुद की बात करता हूँ। माँ ने खाना खाया, माँ ने पानी पिया, बाप ने खाना खाया, वालिद ने पानी पिया, नहीं पिया, हमें कोई मतलब नहीं है। ये दौर में आ गए, हमें हमारी पॉकेट मनी चाहिए है तो चाहिए है। जो अल्लाह ने जायज़ और मुकम्मल मोहब्बत अता की है, जिसका जुज़ अता किया है, कैफियत अता की है, उसको हम नहीं देख पा रहे हैं। हम दुनियावी छलावे में, मोहब्बत में मुब्तला होते जा रहे हैं, गैर महरम से मुब्तला होते जा रहे हैं, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत हो। जायज़ और नाजायज़ का फ़र्क भूल चुके हैं। दौर ये आ चुका है कि जो चीज़ें नाजायज़ हैं वो चीज़ें आसान हो गई हैं, वो चीज़ें हमें पसंदीदा हो गई हैं। और जो चीज़ें जायज़ हैं, जिस चीज़ में मोहब्बत है, जिस चीज़ में अल्लाह राज़ी है, वो चीज़ हमें गलत लगने लगी है। हमारी रज़ा मत देखो, अल्लाह की रज़ा देखो, उसमें क्या है। बाप परेशान है, माँ परेशान है, हमारा बेटा पढ़ ले, लिख ले, आगे बढ़ जाए, अच्छे कारोबार में मुब्तला हो जाए, अच्छा निकाह हो जाए, अच्छी खुशहाल ज़िंदगी जिए, अच्छे लोगों से मिले जुले, उठे बैठे। बेटे बच्चियों को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे माँ, हमारी बाप क्या सोचते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे। माँ बाप की खुशियाँ किधर गई, हमें कोई फ़र्क नहीं। बाप रो रहा, माँ रो रही, बाप परेशान है, परेशान हाल है। याद रखना, रातों को रात नहीं समझा यही माँ बाप ने। मैं नीचे के कमरे में पढ़ाई करता रहता रहा तो ऊपर के कमरे में सिलाइयाँ होती थी।
میری ماں رات رات کو جاگ جاگ کے سلائیاں کری ہیں، مجھے پڑھایا ہے، میرے بھائی کو پڑھایا ہے۔ یہ کپڑے، یہ شرٹ، یہ جسم، یہ خوبصورتی سب میرے ماں باپ کی محنت کا نتیجہ ہے۔ اتنی آسانی سے نہیں ملے ہیں یہ خون کے قطرے، یہ جسم، یہ سانسیں، اللہ کے کرم سے، رسول پاک کے صدقے سے ملے ہیں یہ ساری چیزیں۔ ایک غیر محرم آتا ہے، 2 دن لبھاتا ہے، اچھی باتیں بولتا ہے، ہم اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ 4 دفعہ پوچھتے ہیں کھانا کھایا، پانی پیا، ارے ہم اس کو جانتے تک نہیں جو 25 سال سے پال رہا، کھلا رہا، پلا رہا، ماں باپ۔ اس سے ہم نے پوچھا ہی نہیں کہ کھانا کھائے، پانی پیے، طبیعت ٹھیک ہے کہ نہیں، کیا من ہے، پیسے ہیں کہ نہیں، کہیں گھومنے جانا ہے، حج کو جانا ہے، عمرہ کو جانا ہے، کوئی فرق نہیں۔ حالات یہ ہوں گے کہ باپ کے جھریاں پڑ گئی ہیں چہروں پہ، جسموں پہ، ماں پریشان حال ہیں، چشمے لگ گئے ہیں ماں باپ کی آنکھوں میں، آنسوئے سوکھ رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑ رہا اولادوں کو، دل پتھر ہو چکے ہیں، نہ اللہ کی رضا سے کوئی مطلب ہے، نہ رسول پاک کی رضا سے کوئی مطلب ہے۔ ماں کیا بول رہی ہے کوئی مطلب نہیں، باپ کی رضا سے کوئی مطلب نہیں۔ یاد رکھنا وہی ماں ہے جس کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت عطا کی، وہی باپ ہے جس کی رضا کے بنا آپ کچھ نہیں حاصل کر پائیں گے۔ یاد رکھیے گا، قیامت کا روز ہوگا، اللہ صفات نہیں کرے گا، رسول پاک صفات نہیں کرائیں گے جب تک ماں باپ راضی نہیں ہوں گے۔ ایک وہ دور تھا جب حضور ایک صحابہ کرام کے گھر پہ گئے تھے، اور اس بچے کی ماں اپنی اولاد سے ناراض تھی، تو اس کے منہ سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا تھا، اس بچے کے منہ سے۔ حضور اس کی ماں کو خبر بھیجوائیں کہ تم کیا اس سے ناراض ہو؟ تو بولی ہاں، یہ ہم سے بدتمیزی اور ہماری بے حرمتی کرتا تھا۔ تو حضور نے فرمایا کیا میں اسے زندہ آگ میں ڈال دوں تو تب بھی تو اس سے خوش رہے گی؟ بولی نہیں، مجھے اذیت ہوگی، تکلیف ہوگی۔ تو حضور نے فرمایا اسے بخش دے، معاف کر دے، ورنہ یہ جہنم میں جائے گا۔ تو اس ماں نے اسے معافی دی، تب وہ جنت کا حقدار ہوا۔